नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए जहां अपने ही बागी चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं इनका सियासी खेल बिगाड़ने के लिए तीसरा मोर्चा भी मैदान में है। भाजपा कांग्रेस के लिए अपनों से पार पाना, रूठों को मनाना आसान भी हो सकता है, लेकिन तीसरा मोर्चे से दोनों ही दलों की सीधी टक्कर होगी। यूं तो मध्य प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, दबदबा भाजपा और कांग्रेस का ही रहता है, लेकिन चुनाव में दूसरी पार्टियां भी ताल ठोकने लगी हैं, तो मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ही सपा, बसपा, जेडीयू और एआईएमआईएम मैदान में है। तो वहीं टिकट बंटवारे के बाद भाजपा कांग्रेस में उठे बवंडर को संभालना और साधना दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में दोनों की प्रमुख सियासी दलों की राह आसान नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, वैसे अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के आसपास ही राजनीति घूमती है। कभी बीजेपी सत्ता में रहती है तो कभी कांग्रेस सत्ता में रहती है। लेकिन अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, पार्षद का जो चुनाव होता है उसमें वोटरों की संख्या बहुत कम होती है और जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो लोगों के बीच में ज्यादा क्लोज होता है, तो अक्सर उस उम्मीदवार को लोग जानते हैं। तो कभी कभी पार्टी से ज्यादा व्यक्ति जो होता है वो हावी हो जाता है और उसके हिसाब से जनता वोट डालती है। और इस बीच अगर दूसरी पार्टी अगर मैदान में कूद जाती है, आपकी पार्टी की बात करें, एआईएमआईएम की पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि जो उनके खुद ही अपने हैं वो भी बागी बने हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है वो भी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं या फिर वो अपनी पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। उस बीच अगर ये तीसरा मोर्चा सामने अगर मैदान में है तो दोनों पार्टियों के लिए राह आसान नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ। देखिए, जिस तरह से आपने कहा अभी कि जो ये पार्षद का चुनाव होता है, इसमें जो है एक व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके नाम के से उसको वोट मिलता है। तो कहीं न कहीं पार्टी जो है एक पीछे रहती है। और इस बार आपने भी देखा होगा कि भाजपा जो है वो लगातार जो है अपने बागियों को वार्न कर रही है, बार बार कह रही है कि वो संभल जाएं, वो पार्टी के खिलाफ काम न करें, वो भीतरघात न करें, नहीं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बार बार बीजेपी ये स्टैंड ले रही है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो भी ये कह रही, क्योंकि ये जो जो चुनाव हो रहे हैं कई सालों के बाद हो रहे हैं, बहुत सारी लोगों की उम्मीदें थी इस चुनाव से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा इस बार जो है समीकरण है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस हमने हर वक्त देखा है, लेकिन इस बार जो है जो बागियों का जो तेवर है वो काफी, कह सकते हैं आपकी, बहुत आक्रामक है। और जिस तरह से ये थर्ड फ्रंट, जिस तरह से ये अन्य पार्टी के लोग भी जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बिगड़ने के गुंजाइश ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि जो बागी होते हैं वो अगर जीत नहीं भी पाए तो वोट काटेंगे। अगर वोट जी काटेंगे तो दूसरी पार्टियों को इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अक्सर देखा है कि होता भी है दूसरी पार्टियों को। हम जो तीसरे फ्रंट की बात करें उनमें से दो पार्टियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो एएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। अक्सर मुसलमानों में एक वर्चस्व है असदुद्दीन ओवैसी का। मध्य प्रदेश में उतना खास प्रभाव नहीं है, लेकिन पर भी जिस तरह से रणनीति अपनाते हैं ओवैसी, वो उसी जगह सिर्फ टिकट देते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है। तो वहां पर कभी कभी अगर हमने बिहार में देखा, बिहार में भी कुछ विधानसभा की सीटें इस बार ओबीसी ने जीती है। अगर उसी आंकड़ों के हिसाब से जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां पर ओबीसी टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम एक तबका है वो ज्यादातर कांग्रेस के पास जाता है। और दूसरे मैं बात करना चाहूंगा आप पार्टी की, क्योंकि आप पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाई है, तो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर काफी जोश है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमने अक्सर सुना है लोगों के, जनता के बीच में, वो कहते हैं कि भाजपा तो हो गए, कांग्रेस भी हो गई, अब आपको हम मौका देना चाहेंगे। तो ये दोनों पार्टी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का एक समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि जो उम्मीद के हिसाब से हो सकता है इन दोनों पार्टियों के रिजल्ट ना आए, अगर ये दोनों पार्टी अगर पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ती हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पंजाब के जो रिजल्ट थे उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है उसमें आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जो है वो भरा हुआ है। वो आम आदमी पार्टी मानती है कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में
वो एक अच्छा असर छोड़ेगी। उनका जो है ये चुनाव जो है ये एक टेस्टिंग ग्राउंड रहेगा। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का असर मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना होता है। और जहां तक आपने बात की कि डेफिनेटली अगर मुस्लिम जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, जिस इलाके में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, वहां पे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जी, मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के जी, लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ तो अपने बागियों को मनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड फ्रंट ने भी मैदान में उतर गई है, वो चुनावी मैदान में उतर गई है। और पार्षद के चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, महापौर भी चुने जाएंगे। हालांकि ये थर्ड फ्रंट है। अभी आपने तो महापौर के प्रत्याशी भी डिक्लेयर करने की बात कही और बहुत सारी जगह डिक्लेयर कर भी चुकी है, लेकिन जिस तरह से थर्ड फ्रंट मैदान में उतर रही है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए अपने बागियों को मनाना पड़ेगा और एक मैसेज भी देना पड़ेगा कि अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कोई है तो हम हैं, और इस मैसेज के साथ कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड फ्रंट नुकसान पहुंचा सकती है दोनों पार्टियों को।